नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय भैरीगुड़ा के जो गांव के लोग हैं, भाजपा के जो युवा नेता हैं आशीष पांडे जी के साथ ही कमलेश अवस्थी जी जो पार्षद हैं, उनके साथ एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं। और एसडीएम दफ्तर पहुंचने के साथ ही एसडीएम राम सिंह सोरी साहब को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में जिक्र किया है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी खुद के आशीष ग्राम भैरीगुड़ा में सड़क निर्माण मरम्मत हेतु हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आवेदन में जिक्र किया गया है कि सविनय निवेदन है कि ग्राम पंचायत कुमड़ी खुद के आशीष ग्राम भैरीगुड़ा की सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। बरसात में कीचड़ और गड्ढों के कारण ग्रामीणों के साथ ही छात्रों और मरीजों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपात स्थिति में और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने कहा है कि भैरीगुड़ा में शीघ्र सड़क निर्माण मरम्मत कराए जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी गंभीर समस्या पर त्वरित संज्ञान लेंगे। ग्रामीणों ने इस तरह की बातें एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है और कहा है कि त्वरित संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। अन्यथा भी ग्रामीणों ने इस आवेदन में कहा है और इसमें साफ कह दिया है कि अन्यथा समस्त ग्रामवासी जन आंदोलन चक्का जाम के लिए बाध्य रहेंगे। एक तरफ तो ग्रामीण एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में पहले निवेदन कर रहे हैं और निवेदन के बाद इसी आवेदन पे कह रहे हैं हमारी मांगों पर यदि गंभीरता नहीं बरता गया तो जन आंदोलन के साथ चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। पहला सवाल ग्रामीण से पूछेंगे, अच्छा कितने सालों से आप लोग सड़क के लिए परेशान हैं और सड़क नहीं होने से कितनी परेशानी होती है? वो है सर, पूरा हम लोग तो पूरा 150 या 200 साल से ऐसे पड़े हैं जी। ना रोड नहीं बन पा रहा है, ना कुछ आने जाने का असुविधा हो जा रहा है पूरा जी। कितनी तकलीफ हुई है? कितने तकलीफ है सर, अगर जर बुखार होने से हम लोग खटिया में उठा के लेते हैं जी। 2 किलोमीटर मतलब अगर परलागुड़ा जाने से रोड मिलता है सर हमको, इधर कुमड़ी आने से रोड मिलता है हमको। तो ऐसे प्रकार की बात है सर। तो जैसे कोई मरीज का तबीयत खराब होता है और ज्यादा पानी गिरता है, फिर उस स्थिति में कैसे होता है? इधर नदी रहता है सर, नाला एक ठुक है, पानी अधिक रहता है, इसीलिए हम खट में उठा के बहाल लेते हैं। मतलब खेती खार में ले जाने को मजबूर हो जाते हैं मरीज को जी। कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? बहुत साल से है सर, 200 वर्ष हो गया ना। हमारे जब पिणीपुर का बैठे थे उस समय से रोड नहीं है। जिम्मेदारों के पास कितना बार आवेदन दे चुके हैं? आवेदन तो सर विधायक लोगों को भी पूछे तो लोग भी वोट बहिष्कार भी किए थे, विधायक कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद जी ठीक है हमको वोट दो, हम रोड बना देंगे बोल के बताए डमरूदार पुजारी ने। आज तक रोड नहीं बन पा रहा है सर, रोड बना ही नहीं। मतलब 2018 में आप लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था, लगभग 2025 आ गया, 7 साल बीत चुके हैं जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज एसडीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन के दौरान क्या बताया है? क्या वही रोड के बारे में बताए हैं सर। पूरा जर्जर है, आदमी लोग आ नहीं पा रहे हैं सर। पूरा चेक कादो है बोल के। यदि आपकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो चक्का जाम करेंगे सर। चक्का जाम करने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब कितने दिनों के अंदर आप लोगों ने कहा है कि हमारी मांग को सुना जाए, नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे? कितने दिन का समय देंगे अधिकारी को? वही तो सर वो लोग बताएंगे ना सर। नहीं, आप लोगों ने कितना दिन का समय दिया है? 1-2 दिन के बाद होना चाहिए सर। 1-2 दिन के बाद जी। पानी गिर जाने से तो हम आ नहीं पा रहे हैं ना, तो फिर ना स्कूल के बच्चे लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आप लोग कहाँ धरने में बैठ जाएंगे? आप लोग कहाँ पर धरने में बैठ जाएंगे? फिर आप लोग नहीं होगा तो आप लोग बता रहे हैं हम लोग चक्का जाम करेंगे, कहाँ पर चक्का जाम करेंगे पूछ रहा हूँ मैं। और नदी में नदी के पुल के ऊपर। हाँ, पुल के ऊपर। क्या नाम लिखते हैं आप? रायधर यादव जी को आपने सुना। इनका कहना है कि 2 दिनों के अंदर यदि मांगों पर गंभीरता नहीं बरती गई तो चक्का जाम करने को हम मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? आप शांत रहिए। आप बात करने से कोई दिक्कत है क्या? समस्याओं को लेकर आवेदन देने आए हैं ना, शांत रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करना पड़ेगा। उड़िया में बात करेंगे। आपको हिंदी नहीं आता? हिंदी आता कि नहीं आता? तो ओडिया में बात करेंगे। चलिए ओडिया में बोलिए। अच्छा क्या मांग है आप ओडिया में बताइए। चलिए। हम लोग को रोड की मांग है। हमारा दादा परदादा ने उसमें बैठे हैं, अब तक ना रोड नहीं आया है। और रोड के लिए हम कई बार आवेदन पे कर चुके हैं। 2018 में वोट बहिष्कार भी किए जी। तो पर भी ने डमरूधर पुजारी ने मैं जीतने के बाद बना दूंगा बोले, जीत भी गए, नहीं बनाए हैं अभी तक। ना रोड सरपंच भी नहीं बना रहे हैं, ना कोई विधायक नहीं बना रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कैसे करना है क्या है शासन के अनुसार से? नहीं तो हम लोग को कहीं भी ठेगल दे, छत्तीसगढ़ में नहीं रखने देगा। तो रोड नहीं होने से तो क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग दुख दर्द में खटिया में बो के ले जाते हैं 2 किलोमीटर, कितना तकलीफ से हम जाते हैं आते हैं। तो हम परेशान से बहुत गुजर रहे हैं।
एक दो आदमी खत्म हो गए, उसले भी हॉस्पिटल में खत्म हो गए। उसको हम लाश को जामगा होते हुए बाहर बो के भैरीगुड़ा पहुंचाए। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ मतलब है, जिंदगी बहुत संघर्ष है आप लोग का। बहुत जिंदगी हमारा बहुत संग्राम से चल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम बेनूराम यादव। बेनूराम जी, कितना अच्छा हिंदी बोलते हो आप, लेकिन आप बोले कि मेरे को दिक्कत हो रहा था, बोल रहे थे डाउट। कभी भी देखिए बेनूराम जी, लोकल टीवी आपको एक ऐसा मंच देगा कि आपको खुल के बोलने का अवसर हम आपको देंगे। खुल के मेरे साथ बात कीजिए, कहीं कोई डाउट मत रखिए। सामने आइए, आगे आइए। क्या नाम लिखते हैं आप? विराट यादव। बताइए विराट जी। पहले से चलते थे डोगरा डोगरी, उसी समय गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। अभी 50 साल होने जा रहा है तो कुछ भी सुनी नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। डोमरधर पुजारी ने खुद रोड का आगे बनाऊंगा बोला, इसके बाद में भी कुछ सुनी नहीं हुआ। इसने में भी धन्यवाद है, मतलब आप धन्यवाद दे रहे हैं जो नेताओं को, जिन्होंने रोड नहीं बनाया उसको धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, आपका काम पूरा हो जाएगा तब धन्यवाद देना, अभी धन्यवाद मत दीजिए। और क्या नाम लिखते हैं आप? जगदीश यादव। जगदीश, बताइए जगदीश जी, क्या मैटर है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? पहले तो डोगरा लोग पैदल भी चलते थे, अभी मोटरसाइकिल 4 व्हीलर हो गया। जो अभी पढ़ने भी जा रहे हैं बच्चे, साइकिल नहीं निकल रहे गांव से, तो उसको जैसे कीचड़ में दब जाता है। और बहुत परेशानी है ने। अभी हम लोग आ रहे थे ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, और विद्युत विभाग का वाहन जा रही थी हमारे गांव, तो फंस गए थे। उन लोग रस्सी से निकाल रहे थे, तो हम लोग वीडियो बना रहे थे। वो लोग बोल रहे कि हमारा गाड़ी मत वीडियो बनाओ। हम लोग ऐसे हर दिन मोबाइल साइलेंट कीजिए। हाँ बताइए। हर दिन हमारे जैसे कोई भी वाहन जाती है तो। मोबाइल आपका है क्या? किसका मोबाइल? मेरा। तो साइलेंट कीजिए ना आप, मैं आपको बोल रहा हूँ साइलेंट कीजिए। हाँ बताइए। तो फंस जाता है, बहुत दिक्कत जा रहा है, और रोड बनना चाहिए जल्दी से जल्दी। तकलीफ कितनी है आप लोगों को? बहुत है ना। जब भी कोई मरीज सीरियस पोजीशन में हो जाता है तो हम उसको खटिया में बोके करला गुड़ा निकालते हैं, या जामगांव नहीं तो कुमड़े खोल। 108 बुलाने से भी नहीं आते, क्योंकि भैरीगुड़ा में रोड खराब है बोल के पहले से वो लोग जानते हैं ना। चलिए यादव जी, आपका धन्यवाद। यादव जी ने अपनी परेशानी बताई। ओवरऑल ग्रामीणों ने समस्या परेशानी को रखा। इनका कहना है कि संघर्ष सड़क के लिए कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। ना निवेदन को किसी ने सुना, ना आवेदन को किसी ने देखा, और ना ही हमारी गुहार किसी के कानों तक पहुंची। ऐसे में आज भी संघर्ष भरी जिंदगी जीने को हम मजबूर हैं। क्या आप बात करना चाहेंगे? नहीं आता, मतलब खाली आप बस ज्ञापन सौंपने आ गए, बात करने नहीं आता। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो आशीष पांडे जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? की ग्रामीणों का कहना है तकलीफ बहुत है, परेशानी बहुत है। जटिल समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। खास करके बच्चों को जब तबीयत खराब हो जाए या फिर स्कूल जाने की बात आए तो दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जैसा ज्ञापन दिया गया है, और बिल्कुल मैं भी चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित ही इनका जो रोड का है समस्या, ये बहुत जल्द पूरा होगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से एसडीएम साहब कहीं बाहर निकलने वाले हैं। गंदर जी पहले आइए, उसके बाद कमलेश जी से बातचीत करेंगे। एसडीएम साहब से बातचीत कर लेते हैं, कहीं बाहर निकलने वाले हैं। एक बार उनका जो पक्ष है उनका पक्ष ले लेते हैं। 2 मिनट अपना पक्ष दे दीजिए सर। तो एसडीएम राम सिंह सोरी साहब से बातचीत करें। सर, ग्रामीणों से मैंने बात कर लिया, आप अपना पक्ष एक बार, ग्रामीण समस्याओं को आपसे अवगत करा रहे हैं, एक बार अपना पक्ष रख दीजिए सर। क्या आप जिम्मेदारों से बात करेंगे, क्या अधिकारियों तक आवाज बुलंद करेंगे? मैं भेज दिया आवेदन को, संबंधित विभाग भेज दिया गया है जी, है ना, उसमें कार्रवाई बात भी कर लेता हूँ। सर, ग्रामीणों का कहना 50 साल से परेशान है सड़क के लिए। ठीक, मैं तो अभी देख लेता हूँ इसको। ठीक सर, आपको मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करिए सर, आप इनके आवेदन पे विचार करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं तुरंत भेजा हूँ भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, भेजा हूँ, तुरंत भेजा हूँ, मार कर। चलिए एसडीएम साहब, आपका धन्यवाद। एक हाथ से एसडीएम साहब ने मोबाइल अपने कानों से लगा कर रखा है, हमारे बातों का भी जवाब दिया, और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा मैंने आवेदन भेज दिया। मतलब लग रहा है कि एसडीएम राम सिंह सोरी साहब कुछ करेंगे, ऐसा लग रहा है। लोकल टीवी से उन्होंने जो बातचीत किया है, तो बातचीत के अनुसार उन्होंने जो कहा है, मैं कोशिश करूंगा। अब देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में बताएगा कि कोशिश ग्रामीणों की समस्याओं को कितना दूर करेगा। नहीं करेगा तो लोकल टीवी फिर से आवाज बुलंद करेगा। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमलेश जी, बिल्कुल। भैरीगुड़ा से जो पब्लिक आए हैं, इनका मांग वही है, काफ़ी पिछले 100 वर्षों से व्यवस्था नहीं है, और विधायक पुजारी जी को इनके द्वारा अवगत कराया गया था, बोल रहे हैं चुनाव बहिष्कार कराया गया था। और इस संबंध में मैं भी पुजारी जी से बात करूंगा, क्या है, कहाँ तक सही है, क्या है, और उसके बाद जो भी जानकारी मिलेगा मैं आपको साझा करूंगा। आप खाली बात करेंगे
और अपने, क्योंकि आप बीजेपी के भी नेता है, पार्षद तो है या बीजेपी के भी एक युवा नेता है, तो आप बात करने के बाद इस मामले से पल्ला झाड़ लेंगे अवस्थी जी? आप इनके साथ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे? जरूर संघर्ष करेंगे, जरूर बुलंद करेंगे आवाज। पुजारी जी को, इनको पुजारी जी के निवास में भी इनको लेके मैं जाऊंगा और जो वादा किए थे वो वादा पूरा करेगा बोल के मैं खुद वहां डट के बोलूंगा। सरकार आपकी है कमलेश जी, तो क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप तो ये यदि चाहेंगे कि इनकी परेशानी दूर हो तो आप मुख्यमंत्री बंगले तक इन्हें ले जा सकते हैं, इनकी तकलीफ को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री बंगला तक भी जाना पड़े तो बिल्कुल जाऊंगा मैं इनके साथ। और तुरंत अपन पहले तो पुजारी जी से मैं डिस्कस करूंगा, बातचीत करूंगा और इनको सबको अभी तुरंत लेके जाऊंगा मैं और तुरंत ही बातचीत करूंगा। उसके बाद पुजारी जी क्या बोल रहे हैं, नहीं तो फिर अपन आगे भी बढ़ेंगे मुख्यमंत्री के पास भी, क्योंकि पब्लिक को इतना जब समस्या 50 वर्षों 100 वर्षों से हो रहा है तो इनका रोड बनना जायज़ है। कमलेश जी ने तो बड़ी बात कह दी है। कमलेश जी ने कह दी है कि मुझे यदि मुख्यमंत्री हाउस तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा और इस सड़क के लिए ग्रामीणों की जो ये बड़ी परेशानी है, इस परेशानी को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हमने ग्रामीणों के जो आवेदन को उच्च स्तर पर हम भेजेंगे। मैं बात भी कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो पार्षद हैं आशीष जी हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका भी कहना है कि ग्रामीणों के साथ कहीं भी जाना पड़े तो जाऊंगा। कमलेश जी का कहना है कि अभी इन्हें लेकर मैं पुजारी जी के बंगले के लिए रवाना होऊंगा, पुजारी जी से बातचीत करूंगा। उनसे बातचीत करने के बाद वो जिस तरह की बातें बताएंगे, उनकी बातों के आधार पर इसके बाद फिर आगे का जो कदम है, आगे का कदम उठाया जाएगा। फिलहाल जो भेरीगुड़ा के ग्रामीण लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये परेशान है, लंबे समय से परेशान है और इनका कहना है कि यदि हमारी परेशानी दूर नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, जन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब इन्होंने एसडीएम आराम सिंह सोरी साहब को आकर यहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया उनके कार्यालय में, तो उनके ज्ञापन को अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।